हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सबसे पहला किंगडम, जो कि है मोनेरा। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक किंगडम मोनेरा के साथ। सबसे पहले तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब आपके पास होगा माइक्रोस्कोप, जब आपके पास होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, तब जाकर के आपको कहीं जाकर के इन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, राइट। तो ये कैसे हुए? माइक्रोस्कोपिक हुए, बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। फिर इसके बाद में ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा एक सेल जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या अगर मैं बोलूँ कि न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होती है। उसी तरह से जो किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो सेल बॉडी होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके साथ ही साथ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो यही है प्रोकैरियोटिक सेल्स के दो फीचर्स, जिसमें कि हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नहीं, जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि ये डिवीजन शो करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन करते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स इनसे बनते जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ट्रांसफर करते जाते हैं। भले ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, प्रोकैरियोटिक हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर इसके बाद में इनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर इसके बाद में ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये दोनों हुए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये खाना कहाँ से डिराइव करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है। प्लांट्स क्या करती हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगी क्लोरोफिल की हेल्प से, उसे कन्वर्ट कर देंगी केमिकल एनर्जी में। इस केमिकल एनर्जी के हेल्प से वो उनके पास जो वाटर होता है उससे क्या बना लेती हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बना लेते हैं वो बनाते हैं उनके लिए खाना, यानी कि शुगर, और बनाते हैं ऑक्सीजन, जो कि रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से और वो हम कंज्यूम करते हैं, हम एनिमल्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। या फिर ये होंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म से पे डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। अब खुद नहीं बना पाएंगे और बाहर से ये कहीं से लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। एक हमने बोला आर्के बैक्टीरिया और एक हमने बोला यू बैक्टीरिया। देखो, आर्के बैक्टीरिया जो थे वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बहुत पहले आ चुके थे अर्थ पे, या अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले अर्थ पे आर्के बैक्टीरिया आए थे तो मैं गलत नहीं होंगी। सबसे पहले आए थे आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। इनके पास इनकी जो बॉडी थी वो प्रिमिटिव टाइप की थी। जो सबसे पहले बेसिक बहुत ही स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी का, वो इनके पास प्रेजेंट था। फिर इसके बाद में हुआ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि क्या होता है, ये बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं या चेंजेस होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है और बहुत ही ग्रेजुअली होंगी, टाइम के साथ होंगी। तो क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के कारण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से इन आर्के बैक्टीरिया में भी इवोल्यूशन हुआ, नए नए चेंजेस आ गए बॉडी में, मॉडिफिकेशंस हुए, जिस वजह से क्या बने? यू बैक्टीरिया बन गए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया?
हमने अभी तक देखा किंगडम मोनेरा को हमने देखा, इसके हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि इसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होंगे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे। फिर इसके बाद में प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होंगी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेंगे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद में सेल वॉल इसमें प्रेजेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है या किसी में नहीं भी होती है। फर्दर हमने बोला कि ऑर्गेनिजम्स को ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं या बाहर कहीं से डिराइव कर सकते हैं। फर्दर इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, आर्के बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, इवोल्यूशन के पहले यही थे, फिर हुआ इवोल्यूशन, बॉडी में कुछ चेंजेस आए, मॉडिफिकेशन आए और उनसे बन गए यू बैक्टीरिया। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़े आगे की। देखो, आर्के बैक्टीरिया ये मोस्टली कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे। और इसके बाद में कैसे कुछ ऐसे होते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे और उनमें से भी कुछ जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। फिर इसके बाद में जो यू बैक्टीरिया आया इवोल्यूशन के बाद, यू का हमने क्या मतलब पढ़ा था? यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद में इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इवोल्यूशन के बाद में आया है, अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस लेकर के आया है, तो इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और राइबोसोम्स भी होंगे। राइट, तो ये हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, किसके बारे में? आर्के बैक्टीरिया के बारे में और यू बैक्टीरिया के बारे में, जो आपकी एनसीईआरटी हमें बताता है। अब इसके कुछ यूजेस भी देखते हैं। पिज़्ज़ा पसंद है आप सबको, हम सब खाते हैं। पिज़्ज़ा के ऊपर डलती हैं बहुत सारे टॉपिंग्स और हम सबका फेवरेट चीज़। अब वो चीज़ कहाँ से आता है? चीज़ हमने बोला कि एक मिल्क प्रोडक्ट है, तो मिल्क से आ गया और क्रीम से आ गया, लेकिन मिल्क और क्रीम में सर्टेन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो फर्मेंट होके क्या बनता है? चीज़ बनता है। अब ये फर्मेंटेशन करता कौन है? ये प्रोसेसिंग करता कौन है? तो ये और कोई नहीं, ये करते हैं हमारे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आएंगे? मोनेरा किंगडम में आएंगे। बहुत वैरायटी ऑफ यूजेस हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, लेकिन हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। बैक्टीरिया का मैंने फर्स्ट आपको यूज़ क्या बता दिया कि हम जो चीज़ प्रोडक्शन है वो मिल्क से और क्रीम से कौन करवाता है? बैक्टीरिया कराता है। इसके साथ में दही, कर्ड जो हम खाते हैं, योगर्ट, वो भी कौन बनाता है? बैक्टीरिया ही बनाता है। राइट, बैक्टीरिया हमारे गट में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में। अब ये वहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये वहाँ पे जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। जब हम बीमार पड़ते हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं जिसके कारण गुड बैक्टीरिया के साथ साथ जो बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया है डिसीज कॉज करने के लिए, वो भी मर जाते हैं। तो अब क्या होता है? डॉक्टर हमको टॉनिक्स वगैरह देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं। ये प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? ये गुड बैक्टीरिया से बनी होती हैं। इससे क्या होगा? जो गुड बैक्टीरिया होंगे वो दोबारा हमारी बॉडी में चले जाएंगे, गट में चले जाएंगे और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया का तो हमने यूजफुल देख लिया कि कितना होता है। इसके साथ ही साथ बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिसीज भी कॉज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरफ तो इन्हें हम खाने के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पैथोजेनिक भी हैं, यानी कि ये हमारे लिए इन्फेक्शन और डिसीज लेकर के भी आते हैं, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्लांट में जाकर के प्लांट के लिए सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बना पाते हैं।
ब्लू ग्रीन अलगी का ही एक एग्जाम्पल होता है एनाबिना और एक नॉस्टॉक भी होता है, राइट। फिर इसके बाद में ये होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हम बोलते हैं कि ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये पैथोजेनिक होता है, डिसीज लेकर के आएगा और ये एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर देगा, एंटीबायोटिक्स का भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे मोनेरा के कि सबसे पहले ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक है, और क्या क्या देखा हमने इनके बारे में कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर इसके बाद में अपना खाना या तो खुद सिंथेसाइज कर लेंगे या बाहर से ले लेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फर्दर इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया, अर्केबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। अर्केबैक्टीरिया कौन थे, जो कि इवोल्यूशन के पहले आए, ठीक है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे। बहुत सारे ऐसे थे जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते थे, कैसे करते थे, फोटोसिंथेसिस से। फिर इसके बाद में इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद में आए यूबैक्टीरिया, जिसमें हमने बोला कि इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन होता है आर्के बैक्टीरिया का। आर्के मतलब कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया, इवोल्यूशन के बाद में जो आए हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कौन कौन से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना और माइकोप्लाज्मा। इसके हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे हैं, ठीक है, कि चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कर्ड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया हमारी गट में भी प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट्स के लिए, इसका एक एग्जाम्पल है एनाबिना। फिर आया माइकोप्लाज्मा, तो ये पैथोजेनिक होता है, डिसीज कॉज करता है और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने कवर करा किंगडम मोनेरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें और इस टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।